प्राचीन ग्रीस से लेकर वैश्विक मंच तक ओलंपिक ने एक साधारण महोत्सव से मानव उपलब्धि और एकता का एक भव्य उत्सव बनने तक का सफर तय किया है। खेल की आत्मा से एकजुटता। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? 1986 में लॉज़ेन में अपने सत्र में आईओसी ने इस बदलाव को शुरू करने का फैसला किया। 1924 से 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल प्रत्येक 4 साल में एक ही वर्ष में आयोजित किए गए थे। इस 4 साल की अवधि को ओलंपियाड कहा जाता है। एक ही वर्ष में आयोजित अंतिम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल 1992 में बार्सिलोना और अल्बर्टविले में आयोजित किए गए थे। तब से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल अभी भी हर साल 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपियाड के पहले वर्ष के दौरान मनाए जाते हैं और शीतकालीन खेल तीसरे वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक मशाल की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए पहली ओलंपिक मशाल रिले 1936 में आयोजित की गई थी। प्राचीन ग्रीस में मशाल दौड़ के विचार को पुनर्जीवित करते हुए बर्लिन के खेलों के लिए आयोजन समिति के महासचिव कार्ल डायम ने प्रस्ताव रखा कि ओलंपिया में एक मशाल जलाई जाए और फिर उसे पैदल बर्लिन ले जाया जाए। उस वर्ष रिले में 7 देशों के 3000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। खेलों के लिए पहली मशाल रिले 1952 में ओस्लो में आयोजित खेलों में आयोजित की गई थी। इसी शुरुआत ग्रीस के ओलंपिया में नहीं बल्कि नॉर्वे के मॉर्गेडल घाटी में हुई थी। 1964 में इंसब्रुक में आयोजित खेलों के साथ ही ओलंपिया में रिले की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक जीतने वाला पहला पुरुष और पहली महिला कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के जेम्स ब्रेडन कॉर्नोली को आयोजित ओलंपिक खेलों के पहले स्वर्ण पदक विजेता को श्रेय दिया जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हेलन बार्बी एक अमेरिकी मूल की स्विस नागरिक थी, जिन्होंने 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। प्राचीन ग्रीस से लेकर वैश्विक मंच तक ओलंपिक ने एक साधारण महोत्सव से मानव उपलब्धि और एकता का एक भव्य उत्सव बनने तक का सफर तय किया है। खेल की आत्मा से एकजुटता।